बात करते हैं। प्रभु ने एक और बहुमूल अवसर दिया है कि हम प्रभु का वचनों के द्वारा आराधना कर सकें। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं भजन 145 का 3 वचन में, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। मतलब अगम का अर्थ है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। उसकी बड़ाई कितना भी हम उसकी बड़ाई करें, हम और जिस दिन से उद्धार पाया उस दिन से हम प्रभु की आराधना उपासना कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। सो हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता जब बना तब हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महानता को हम देख पा रहे हैं। उससे पहले प्रभु है। प्रभु हमें जन्म इस संसार में भेजा, उससे पहले भी हमारा प्रभु है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, इससे पहले कि पहाड़ और पहाड़ियाँ उत्पन्न हुए या पृथ्वी बनी, परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक है, युगानुयुग है। अनंत काल से अनंत काल तक और सब कुछ का करने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए उद्धार के दिन से हम लोग उसकी बड़ाई हम कर रहे हैं। और तो भी हमारा परमेश्वर हमें जन्म से यहाँ तक लेकर के आया, ना सोने से बचाया, समय पर उसने हमें उद्धार दिया। और इसलिए हमारा प्रभु की आराधना हमें करने के लिए प्रभु ने और आज का दिन दिखाया है। और हमारा प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है कि हम प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। यशायाह का उसका 43 वर्ष 7 में लिखा है, हरेक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने रचा और सृजा और बनाया है, और उसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, उसको अपनी महिमा के लिए सृजा है। उसका 21 वचन भी हम पढ़ते हैं। यशायाह का 43 का 21 में पढ़ते हैं, इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया है, इसलिए सृजा है, वह मेरा गुणानुवाद करे, मेरी बड़ाई करे। तो प्रिय भाई प्रिय बहनों, हमारा परमेश्वर की जो महान परमेश्वर है अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। अगम परमेश्वर की बड़ाई हम करें। प्रभु का ये संकल्प था कि हम बने, हमें इस पृथ्वी पर लाए। उससे पहले प्रभु ने इस आकाश और पृथ्वी को बना, आकाश और पृथ्वी को बनाया। और उसका वो संकल्प था, उसका वो विचार था कि मनुष्य जाति के लिए वो दे बनाए। और ये वचन हम पढ़ सकते हैं भजन 8 अध्याय में, भजन संहिता 8 अध्याय और 3 वचन से हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 8 अध्याय का 3 वचन से पढ़िए। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने आकाश को और तेरे हाथों का कार्य, उसमें प्रभु ने सब कुछ जो बनाया है अपने हाथों से, हाथों का कार्य। और यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। तो फिर मनुष्य क्या है तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, तो प्रभु ने उन सब को बनाने के बाद और इस सब वस्तुओं को देखने के बाद इतने सारे, और परमेश्वर जो है उसने बनाया अद्भुत रीति से, उस महान वस्तुओं को बनाया, बड़ी वस्तुओं को बनाया। आदमी कितना छोटा हो जाता है, मनुष्य कीड़ा के समान हो जाता है। और प्रभु ने
इसलिए प्रभु का दास वह कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले। 5-6 वचन भी पढ़िए। कि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, हाँ, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। 9 वचन तक पढ़िए। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तो यहाँ सारा वस्तुओं को बताया है, और क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, मतलब नीचे स्टार में लिखा है स्वर्ग दूतों से। परमेश्वर स्वर्ग दूतों को और उसकी और कम इसलिए बनाया कि परमेश्वर उसको अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी उनको सोचने समझने की स्वतंत्रता दिया है, और चुनाव करने का स्वतंत्रता दिया है, भला बुरा क्या है उसके सामने में रखा है, और इसलिए वहां पर उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया, और प्रभु उसको महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। मनुष्य के सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है, आदर महिमा का मुकुट रखा है, और उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, प्रभुता दिया, अधिकार दिया। ये एक वर्णन से बाहर, इस विषय के लिए हम हमारा प्रभु को हम कितना भी बड़ाई करें अगम्य है, कितना भी हम उसकी स्तुति करें वर्णन से बाहर। सो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति में 2 अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और पढ़ते हैं, उसने 27 वचन से हम पढ़ते हैं। 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 28वीं। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रभु ने अधिकार दिया है। ये सब परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर का सामर्थ कितना विशाल है, कितना बड़ा है। परमेश्वर का सामर्थ है कि उस सबको बनाए। सामर्थ्य प्रभु है, और हमको दूसरा उसको बनाया नहीं, परंतु उस पर अधिकारी बनाया। अधिकार रखें बोला यहाँ 26 वचन में पढ़िए। 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और ये समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, तो अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। और यहाँ पर लिखा है कि समुद्र के मछलियां, बोला समुद्र में कितने बड़े बड़े मछलियां हैं, सबको मनुष्य वश में कर सकता है। प्रभु ने उसको इतना बुद्धि दिया है। और आकाश के उड़ने वाले पक्षियों को भी, और घरेलू जंतु पृथ्वी पर के या सूखी भूमि के और पृथ्वी पर के जितने सारे रेंगने वाले जंतुओं पर भी अधिकार रखें। तो ये आपका मेरे लिए प्रभु ने आशीष दिया है।
और ये अधिकारी बनाए। इसलिए हम भजन संहिता में पढ़ा 8:6 में, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। 7 पद में हम पढ़ते हैं कि भेड़ बकरी गाय बैल जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, जितने जीव जंतु समुद्र पर चलते रहते फिरते हैं, ये सब को प्रभु ने अधिकारी के रूप में दे दिया। कितना हमारे लिए ये बात के लिए प्रभु को थैंक्सफुल रहना है, प्रभु के लिए धन्यवादी बने रहना है, प्रभु की महानता के लिए हमेशा स्तुति करते रहना है और उसको जो है और उसकी बड़ाई करते रहना, उसकी आराधना करते रहना, ये वर्णन करते रहना है, वर्णन से बाहर है। सारा पृथ्वी को हम उसकी वस्तुओं को एक एक चीज़ों को देखते हैं और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु का दास सुलेमान ने, प्रभु ने उसको इतना ज्ञान और बुद्धि दिया, सारे पृथ्वी पर जितने सारे वस्तुओं को और पशुओं को और उसके जितने घास को, जितना सब कुछ जो है और पृथ्वी पर है, उन सबों के विषय में उसने क्या किया है, उसकी व्याख्या किया है, उसको प्रगटीकरण किया है और उस विषय में वो परमेश्वर को धन्यवाद भी चढ़ाता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। देखिए हम पढ़ सकते हैं वहाँ पर सुलेमान के बारे में हम देखते हैं, सुलेमान के बारे में कितना में है, पहला राजा है सुलेमान के बारे में हम देखते हैं। पहला राजा में आइए, उसका पहला राजा सुलेमान के बारे में 10 या 11 अध्याय में होगा। 10 अध्याय में 10 अध्याय में देखिए, कहीं पर देख सकते हैं। दस अध्याय है क्या? तो दूसरा इतिहास में आ सकते, दूसरा इतिहास 9 अध्याय, उसमें आइए, दूसरा इतिहास 9 अध्याय में होगा। उसके बारे में उसने जो है सुलेमान राजा ने पुस्तक क्या चीज का क्या लिखा है? वो जो है पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधों के बारे में उसने व्याख्या किया है, प्रगटीकरण किया है। कितना याद नहीं आ रहा, याद आ गया बोल के बता रहा हूँ। वहाँ 22 वचन है क्या? 22 दूसरा इतिहास 9 अध्याय। राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया।
उसकी ऐश्वर्यता के बारे में लिखा है ना उसमें। याद नहीं आ रहा बहुत सुंदर एक शब्द लिखा है उसमें, उसने व्याख्या किया उसका। जितना सारा घास सब के बारे में, एक एक वस्तु के बारे में उसमें व्याख्या करके परमेश्वर की महिमा किया है उसने। परमेश्वर की महिमा किया। बाद में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ बाद में देखिए। तो परमेश्वर, मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो कुछ भी बनाया है और उस सब के विषय में परमेश्वर का हम वर्णन कर सकते हैं। उसकी बड़ाई उस वस्तु को बनाए जाने के द्वारा हम कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। देखिए, आकाश के गणों को बनाया, पृथ्वी के जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, और इस सब के विषय में प्रभु की हम बड़ाई कर सकते हैं। सबके विषय में हम प्रभु की बड़ाई कर सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो बाद में आप लोग बताइए, मिलता है तो बताइए। और एक वचन हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय, और हम पढ़ते हैं 6 वचन से। फिर से पढ़िए 6 वचन से। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। हाँ, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। अभी क्या लिखा है आगे में? इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। सब कुछ उसके अधीन कर दिया। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। अभी नहीं देखते। अभी यहाँ पर वर्तमान में उद्धारकर्ता के विषय में बता रहा है। सब कुछ एक समय अधीन कर दिया। आदम को सब पर अधिकारी करके नियुक्त कर दिया। सब पर अधिकारी करके नियुक्त कर दिया। पर अभी हम उसके सब कुछ उसके अधीनता में नहीं देखते। सब उसके अधीनता में नहीं है। आज मनुष्य बिगड़ा हुआ है, विडोल है, इधर उधर है। आज पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता को लोग नहीं जानते हैं, उसके अधीनता में नहीं चल रहे हैं, उसके अधीन नहीं है। लेकिन जो जानते हैं, आपको, मुझको, मेरे लिए, हमारे लिए सब कुछ ने बनाया था, इस बात के लिए हमें धन्यवाद करना है। इस बात के लिए प्रभु की बड़ाई करनी है, धन्यवाद करनी है। अभी सब कुछ अधीन करने के लिए प्रभु ने क्या किया है? अपने आप को उसने दे दिया। एक बार उसने, प्रभु ने सृष्टि किया, सब कुछ बोला और हो गया। पर अभी हम देखते हैं, हमें बचाने के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। प्रभु हमें बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। देखिए 9 वचन पढ़िए। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, हाँ, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक
मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यहाँ पर स्वर्ग दूतों से कम किया गया। यीशु मसीह भी स्वर्ग दूतों से भी ऊपर है। सृष्टिकर्ता के बाद वो है। इस पृथ्वी सारा दुनिया का एक फर्स्ट सेकंड पर्सन है, लेकिन अभी वो स्वर्ग दूतों से कम किया गया था। कम किया गया, कम नहीं था लेकिन कम किया गया था। कम तो नहीं था, कम किया गया था। स्वयं भी कम अपने आप को किया और तभी उसको कम किया गया। और कैसे कम किया गया? हम एक खेत में पड़े हुए मनुष्य हैं। मनुष्य का जीवन ऐसा मिट्टी से बनाया हुआ है। इस पृथ्वी पर दुनिया में हम लोग एक खेत के में एक मिट्टी के समान मनुष्य है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 90 अध्याय में, और मनुष्य परमेश्वर जो है मनुष्य की सृष्टि को जानता है कि वह मिट्टी ही है, वो मिट्टी ही है बोल के लिखा। एक व्यक्ति का उदाहरण प्रभु ने दिया, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में और 44 वचन में, स्वर्ग का राज ये खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। आप वो खेत, मैं और खेत हूँ, हम लोग प्रभु का। और खेत के मट्टी है ये प्यार। ये खेत क्या है? एक मंडली हो सकती है। खेत एक मंडली हो सकती है, कलीसिया हो सकती है। और उस कलीसिया में मनुष्य को देखता है, मनुष्य को देखता है मिट्टी के समान। मिट्टी के अंदर अनेक मनुष्य जो है मिट्टी को देखेगा तो क्या कर सकता है, लेकिन प्रभु मिट्टी में के अंदर में छुपा हुआ धन को देख रहा है। इसलिए क्या किया उसने? मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। मैं किसी न किसी रीति से इसको पाना चाहता हूँ, मेरा चाहे सब कुछ चला जाए। तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उद्धार करता बना। उसने स्वर्गीय महिमा को छोड़ा, आराधना सिंहासन और दूतों की आराधना को छोड़ इस पृथ्वी पर आया, अपने आप को खाली किया, शून्य बना, जीरो बना। और प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर लिखा है सब कुछ बेच दिया, आपने सब कुछ दे दिया। 45 में भी हम वही पढ़ते, एक व्यापारी के समान जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। कितना प्रभु का महानता हम देखते हैं। इस उद्धारकर्ता की महानता के लिए जो मेरे जीवन में किया, मुझे खरीदने के लिए अपने आप को बेच दिया, क्योंकि हम पहले से ही बिक्री हो गए थे। बेचे हुए चीज को सही कीमत में फिर से प्रभु ने सही कीमत से भी ज़्यादा कीमत चुका है। वो तो लोग बोलते हैं कि इसको बेचा हुआ, इसको मैं खरीदा हूँ और इसको मैं बेचूंगा नहीं। इसके लिए उसके बदले में कुछ भी और इस पृथ्वी पर की वस्तुओं से नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा। यहाँ पर लिखा है मृत्यु में गया। प्राण की छुटकारा भारी थी, इसलिए मृत्यु में जाना पड़ा उसको। और मृत्यु में जा करके अपने लहू से उसने कैलवरी के क्रूस पर सर्वनाक मृत्यु, श्रापित मृत्यु और उसने उठाया। कीले ठुकाए हाथों के पापों के लिए, पाँव के पापों के लिए, भाले उकाए हृदय के पापों के लिए, और कांटों का मुकुट पहना
हमारे बुरे ख्यालों के लिए, और ऐसा एक कतरा लहू को दे करके प्रभु ने हमें जो है और उद्धार दिया, हमें खरीद लिया। इस विषय को हम आराधना करें तो ये वर्णन से बाहर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उस महान प्रेम को, उस उद्धार को हम ध्यान करें दिन प्रतिदिन के जीवन में तो हम कर नहीं सकते, वर्णन से बाहर है। उसकी बड़ाई अगम्य है। इस विषय के लिए हम उसको कितना भी धन्यवाद दें, कितना भी उसकी बड़ाई करें, उसको कभी भी उसके जो है छुटकारे को, उसके मोल लिए हुए की कीमत को कोई चुका नहीं सकता है। कोई अनमोल रक्त बहा करके हमारा उद्धार किया, वह उसकी धार्मिकता है, और उसकी धार्मिकता के कारण हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हम पापी थे, हमारे बदले में अधर्मी प्रभु ने धर्मी प्रभु ने अधर्मी पापियों के लिए कैलवरी के क्रूस पर बलि, पापियों के लिए, हमारे पाप के लिए पाप बन गया प्रभु ने, और इसलिए कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर में उठाया और अपनी धार्मिकता को प्रभु ने दिया है। इतना उसने हमसे प्रेम किया है, और इसलिए हमारा प्रभु की हम बड़ाई कर सकते हैं, हम उसकी बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में और उद्धार दिया, छुटकारा दिया है। एक और वचन पढ़िए, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 18 वचन और 19, 18 और 19 पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन वाहवादों से चला होता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, लहू के द्वारा हुआ। प्रभु ने हमें छुड़ाया है, ये उसकी धार्मिकता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का हम 21 में पढ़ते हैं, वो हमारा जो पाप से अज्ञात हमारे लिए पाप ठहराया गया ताकि हम उसकी धार्मिकता बने। उसकी धार्मिकता के लिए हमें प्रभु की आराधना करना है, और उसने हमें मोल लेकर के अपने कलीसिया में लेकर के आया है। उसने हमें अपने लहू से मोल लिया है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़िए। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, हाँ, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेज में दिया, अर्थात हमको उससे उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और जिसने उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया, इसीलिए वो हमारे लिए महिमा करने के लिए परमेश्वर यह है हमें कलीसिया में रख दिया है, और हम परमेश्वर की महिमा निरंतर करते रहे। फिर हमारा प्रभु की कलीसिया में और राय करके आराधना स्तुति वंदना करते हुए उसकी बाट जोते रहें। आइए एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन 8 वचन पढ़ेंगे। 7 और 8 वचन, हाँ सही, 7 में पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 7 और 8 वचन।
और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उसने तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और आप तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके इसे आनंदित और मगन हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रभु की हम अभी बाट जोते हैं कलीसिया में। हम उसको अभी नहीं देखा है, लेकिन विश्वास किया। ये विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, उसके लहू के द्वारा से उद्धार हुआ, उसके आत्मा के द्वारा से हमें आशा और इस बात को निश्चयता मिला। और प्रभु ने हमें पृथ्वी पर हमारे विश्वास को परख करके सिद्ध करके प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर रहा है। हमारा प्रभु आएगा और प्रकट और होगा, वो महिमा और आदर देने वाला है। इसलिए हम उसको कलीसिया में रह करके उसकी प्रेम से हम उसको प्रेम करते हैं और उसको विश्वास करके आनंदित और मगन होते हैं और उसकी वर्णन करते हैं। और वो वर्णन से बाहर है हमारा प्रभु। ऐसे प्रभु की आराधना करने के लिए और आनंदित हृदय से प्रभु के किए गए भलाई मेरा सृष्टि करता है और वो मेरा उद्धार करता है। वो मेरा सृजनहार है और वो मेरा तारणहार है और वो मेरा रूप को क्या हमने गीत गाया, वही तेरा दो रूप रूप दाता है ना, रूप देने वाला है। रूप मैंने पालन करता है, सृष्टि करता, उद्धार करता और पालनहार, पालन पोषण करता है। उद्धार करने के बाद वही तुम्हारा तेरा रूप दाता है। रूप हम याकूब हैं, लेकिन हमको इस्राएल का रूप देता है। हम बिगड़े हुए हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें सुंदर बनाता है, निर्दोष बनाता है, कलीसिया में रख रहा है, सिद्ध कर रहा है। ये हमारे लिए वर्णन से बाहर है। आइए ऐसे प्रेमी प्रभु की हम आराधना करें, प्रभु की बड़ाई इन विचारों के द्वारा करें कि हमारा प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, हमारा रूप दाता है और हमारा सृजनहार। आराधना करेंगे। संडे स्कूल के टीचर को मौका है, एक भाई एक बहन आराधना करेंगे, ऊंचे शब्दों में प्रभु की आराधना करेंगे।